अब आ जाते लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसने पर्सनैलिटी के 3 लेवल्स दिए थे, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, सिगमंड फ्रायड ने। कॉन्शियस क्या होता है? इंक्लूड्स ऑल द सेंसेशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ व्हिच वी आर अवेयर एट एनी गिवन मोमेंट। आप गिवन मोमेंट के अंदर या गिवन टाइम के अंदर या प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जिन चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, दैट इज कॉन्शियस। अच्छा, फ्रायड कंसीडर द कॉन्शियस टू बी अ लिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी बिकॉज ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर थॉट्स, सेंसेशन एंड मेमोरीज एग्जिस्ट इन द कॉन्शियस अवेयरनेस। ये एक छोटा पार्ट, कहते हैं ये पर्सनैलिटी का थोड़ा सा पार्ट है कॉन्शियसनेस। ये ना समझे कि सिर्फ कॉन्शियस ही सारा कुछ है। He linked the mind to an iceberg. इसने आइसबर्ग की मिसाल दी। The conscious is that part above the surface of the water, the tip of the iceberg. जैसे ये नीचे है आइसबर्ग जो होता है ना, अगर आप समंदर में देखें तो आपको ये एक छोटी सी एक ऊपर टिप सी नजर आती है बर्फ की। आपको लगता है यार छोटा सा बर्फ का तोदा है, लेकिन असल उसकी जो जिसामत होती है वो नीचे होती है, नीचे वो बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है। तो इसने भी ये पर्सनैलिटी को इसी तरह से बोला कि कॉन्शियस जो है सबसे ऊपर नजर आने वाला पार्ट है, जो थोड़ा सा है, असल पार्ट तो नीचे पड़ा हुआ है। अब अच्छा, अब हम देख लेते हैं जी अनकॉन्शियस क्या होता है। मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू फ्रायड इज द अनकॉन्शियस, द लार्जर इनविजिबल पोर्शन बिलो द सरफेस। दिस इज द फोकस ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। जो ये सरफेस से नीचे है, असल कहते हैं यही अनकॉन्शियस है, ये फोकस था उसका। लार्ज पार्ट होता है। इट्स वास्ट डार्क डेप्थ्स आर द होम ऑफ द इंस्टिंक्ट्स। ये इंस्टिंक्ट्स का होम है, घर है बहुत बड़ा। दोज विशेज एंड डिजायर्स दैट डायरेक्ट आवर बिहेवियर्स, उन विशेज और डिजायर्स का ये जगह है जो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती, इंपॉर्टेंट चीज है। द अनकॉन्शियस कंटेन्स द मेजर ड्राइविंग पावर बिहाइंड ऑल बिहेवियर्स एंड इज द रिपोजिटरी ऑफ फोर्सेज वी कैन नॉट सी आर कंट्रोल। ये उन तमाम फोर्सेज का घर होता है जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, जो अनकॉन्शियस होता है। अच्छा, अनकॉन्शियस वो पार्ट पर्सनैलिटी का जिसमें एक, आप कह सकते हैं एक समंदर है जिसके अंदर बेशुमार चीजें पड़ी हुई हैं, और वो तमाम चीजें जो हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं वहीं पर पड़ी होती है अकॉर्डिंग टू फ्रायड। इनके अंदर चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। उसके बाद सब कॉन्शियस, माइंड लेवल बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। कॉन्शियस अवेयरनेस से थोड़ा सा नीचे जो लेवल होगा वो क्या होगा? सब कॉन्शियस। लेकिन एक होता है प्री कॉन्शियस। बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस इज द प्री-कॉन्शियस. This is the storehouse of all our memories, perceptions and thoughts of which we are not consciously aware. ये वो तमाम चीजें होती हैं जिनसे हम कॉन्शियसली प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर नहीं होते, ठीक है, बट हम थोड़ी सी एफर्ट करें तो हम चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं या याद कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द अनलाइकली इवेंट योर माइंड स्ट्रेज फ्रॉम दिस पेज एंड यू बिगिन टू थिंक about what you did last night. You would be summoning up material from your pre-conscious into your conscious. अब अगर मैं आपसे सिंपल अल्फाज में समझा देता हूं, मैं आपसे पूछूं जी आपने कल बताएं आपने क्या क्या किया था, तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपको नहीं पता होगा, यानी कि याद नहीं होगा. आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा सोचने के बाद आप वो सारी एक्टिविटीज अपने माइंड प्री कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में लेके आएंगे, याद करके थोड़ी सी एफर्ट करके लेके आएंगे कॉन्शियस में और फिर बताना शुरू कर देंगे. दिस इज प्री कॉन्शियस. कि ये वो पार्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी का जिसमें आप क्या करते हो, थोड़ी सी एफर्ट के बाद चीजों को याद कर लेते हो, उनको कॉन्शियस में ले आते हो. लेकिन अनकॉन्शियस हमारा वो पार्ट है जिससे हमें आप कोशिश के बावजूद चीजों को कॉन्शियस में नहीं लेके आ सकते. ये फर्क है इन दोनों में. We often find our attention shifting back and forth for experience. मतलब एक्सपीरियंसेस को आप याद करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करते हो तो चीजें आपको याद करना शुरू हो जाती हैं. यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें. इसमें ये टिप जो है कॉन्शियस है, उसके दरमियान प्री कॉन्शियस है और सबसे नीचे जो क्या है वो अनकॉन्शियस है. आपको अगर ये पूछे कि ईगो हमारी पर्सनैलिटी का कौन सा पार्ट है या किस में आता है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, तो कॉन्शियस में आता है. कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस में हमारा ईगो आता है और थोड़ा सा अनकॉन्शियस में भी आता है. लेकिन जो हमारी इड है वो सारी अनकॉन्शियस में आती है. ठीक है, ये जो लिबिडो या इड है ना, ये हमारी अनकॉन्शियस आप कह सकते हैं डिजायर्स होती हैं. उसके बाद अगर सुपर ईगो का पूछे तो ये तीनों में मौजूद होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस. अच्छा जी, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फ्रॉइड वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज. इसने एक वो प्रिंसिपल दिया था जिसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं. ये क्या होता है, विच स्टेट्स दैट
एनर्जी में बी चेंज इनटू डिफरेंट फॉर्म्स बट इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो कहता है इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसको बनाया नहीं जा सकता, एनर्जी कांस्टेंट होती है, ये ना डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज हो सकती है। ठीक है, एनर्जी कांस्टेंट होती है और डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज हो सकती है, इसको तबाह नहीं किया जा सकता, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता। ही प्रपोज दैट ह्यूमंस आर आल्सो क्लोज्ड एनर्जी सिस्टम, ये ह्यूमंस भी कहते हैं ऐसे एनर्जी सिस्टम होते हैं। देयर इज अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ साइकिक एनर्जी फॉर एनी गिवन इंडिविजुअल, हर एक के पास एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, साइकिक एनर्जी, विच फ्रॉइड कॉल्ड लिबिडो, जिसको इसने लिबिडो बोला है, इसको लस्ट भी कह सकते हैं। लस्ट क्या होता है कि हमारा चीजों को, ख्वाहिशात को पूरा करने की जो ख्वाहिश होती है, जायज ना जायज। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग हिज व्यू दैट द सेक्सुअल ड्राइव वाज प्राइमरी। अब वो लिबिडो का एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इसको याद रखिएगा कि वो कहता है जो सेक्सुअल ड्राइव है ना, वो इसका प्राइमरी फोकस है, लिबिडो का जो सेक्सुअल ड्राइव है। अच्छा, वन corollary of the principle of conservation energy is that if a forbidden act or impulse is suppressed, its energy will seek an outlet somewhere else in the system। वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज है या ऐसा जो एक्ट या इंपल्स है जो कि सप्रेस हो गई है, जो नीड या जरूरत या कोई और चीज ऐसी है जो सप्रेस कर दिया, आपने दबा दी है, फिर उसके जो हिस्से की एनर्जी है ना, जो उस पर खर्च होनी थी, इट्स एनर्जी विल सीक एन आउटलेट समवेयर एल्स इन द सिस्टम, वो फिर सिस्टम में कहीं और एडजस्ट हो जाएगी, किसी और जगह पर लग जाएगी। ठीक है, हर चीज के लिए एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी है आपके पास, अगर उस चीज को आप नहीं परफॉर्म करते, उसको दबा लेते हो, सप्रेस कर देते हो, फिर उसके हिस्से की जो एनर्जी है ना वो कहीं और इन्वेस्ट हो जाएगी। पॉसिबली अपेयरिंग इन अ डिस्गाइज्ड फॉर्म, फिर वो मतलब कि अनकॉन्शियसली या किसी और फॉर्म में सामने आ सकती है। The desire of the id contains psychic energy that must be expressed in some way, and preventing the expression of those desires does not eliminate them. Aggressive impulses, for example, may be expressed in disguised form by racing sports cars। और वही वाली देख लो, ये जो एनर्जी है वो हम डिस्गाइज्ड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिस्गाइज्ड फॉर्म में सामने आ सकती है, जैसा कि रेसिंग द स्पोर्ट्स कार, प्लेइंग चेस और मेकिंग sarcastic remarks। Dreams and neurotic symptoms are also manifestations of psychic energy that cannot be expressed directly। अब ये देखो, ये वो जो कहता है कि ये जो ड्रीम्स हमें आते हैं ना, ड्रीम्स एंड न्यूरोटिक सिम्टम्स, ये क्या होते हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकिक एनर्जी, ये साइकिक एनर्जी की का ही नतीजा होते हैं। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस डायरेक्टली, यानी कि ये वो एनर्जी का होते हैं नतीजा जिसको हम डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या जिसको हम सोशली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम उनको दबाते हैं, जब दबाते हैं तो फिर या तो वो न्यूरोटिक सिम्टम्स की सूरत में, ठीक है, मेंटल जो हमारे डिसऑर्डर्स उनके सिम्टम्स की सूरत में, या फिर ड्रीम्स की सूरत में सामने आ रहे होते हैं। इसलिए तो उसने बोला था कि ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस, कि अगर आप अनकॉन्शियस में समझना चाहते हैं ना कि कौन कौन सी चीजें दबी हुई हैं, तो आप ड्रीम्स को अंडरस्टैंड कर लो। और न्यूरोटिक सिम्टम्स भी वो कहता है कि इसी की वजह से आ रहे होते हैं, जब एनर्जी जिस जगह पे यूज होनी चाहिए थी, ठीक है, उस जगह पर यूज नहीं हुई, तो फिर क्या करेगी वो, या तो ड्रीम्स की फॉर्म में सामने आती है या फिर न्यूरोटिक सिम्टम्स की फॉर्म में सामने आती है। और इसी को हमने समझना होता है कि यार कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि कोई बच्चा जो है या कोई इंडिविजुअल है, उसकी कोई नीड है, जैसे मिसाल के तौर पर सेक्सुअल नीड है हमारी, अगर उसकी शादी नहीं हुई, तो बहुत सारे जो लोग ऐसे होते हैं जो न्यूरोटिक सिम्टम्स शो करना शुरू कर देते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर कहीं उसका जो सेक्सुअल नीड है वो तो नहीं कहीं रुकी हुई, उसने सप्रेस तो नहीं की हुई, या फिर उसके इमोशंस हो सकते हैं जो उसने सप्रेस कर दिए हो, ठीक है, या कोई ऐसी बात जो उसको कर देनी चाहिए थी उसने नहीं की, सप्रेस कर दी है, तो वो अब उसको प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है। तो इसको इस तरह से भी आप क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो।